इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स जहां पर इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से आप बाई या सेल कर सकते हैं, वो कौन से हैं, जान लेते हैं सौमित से। सौमित, गुड मॉर्निंग, बताएं। तो पहला कॉल आ रहा है प्रभुदास लीलाधर की तरफ से, जो इंट्राडे कॉल है एसबीआई को बाय करने की सलाह दी है। स्टॉप लॉस है 512 रुपये की और टारगेट है 540 रुपीज़ का। स्वास्थ्य का इन्वेस्टमेंट ने दो टारगेट्स दिए हैं। पहले तो कल्याण ज्वेलर्स पे है जहां पर टारगेट है 81 का और स्टॉप लॉस दे रखा है 75 का। चोला फाइनेंस पे उनका टारगेट है 815 का और स्टॉप लॉस है 770 का। एंजल ब्रोकिंग की दो खरीदारी की राय आई है। पहले तो आईसीआईसीआई बैंक पे है जहां पे टारगेट है 881 का, स्टॉप लॉस है 848 का और बाइंग रेंज जो उन्होंने सजेस्ट किया है वो 856 से 860 का है। टाटा कंज्यूमर्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे टारगेट है 830 का, स्टॉप लॉस है 787 का और जो बाइंग रेंज उन्होंने सजेस्ट किया है वो 800 टू 804 का है। इनक्रेड इक्विटी की अगर हम बात करें तो उन्होंने रैडिको खैतान पे बाय टारगेट दिया है। स्टॉप लॉस है 1065 का और टारगेट है 965 का। डेल्टा कॉप की अगर हम बात करें तो वहाँ पे स्टॉप लॉस है 204 का और टारगेट है 218 का। एमके ग्लोबल ने दो राय दी है। पहले तो भारतीय एयरटेल पे बाय का है जहाँ पे स्टॉप लॉस उन्होंने 734 का सजेस्ट किया है और जो टारगेट दिया है वो 750 का दिया है। और सीमेंस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे स्टॉप लॉस सजेस्ट किया है 2855 का और टारगेट दिया है 2915 का। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स हमें बताने के लिए। तो यहाँ पर दो कॉल्स क्षितिज की तरफ से हमारे लिए आती हुई, एक टेलीकॉम स्पेस में भारतीय एयरटेल और टाटा कम्युनिकेशन, और इसके अलावा 10 इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स जो कि सौमित ने हमें बताई हैं। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से आपके पास ढेर सारी कॉल्स हैं जिस पर आप फोकस करके चल सकते हैं और सारी की सारी कॉल्स इनफैक्ट यहाँ पर खरीदारी की तरफ ही इशारा कर रही है। तो बाजार के सेंटिमेंट्स यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव नजर आते हुए। और कैसा रहा देखिए, दिन भर हमने देखा शुरुआत जरूर एक कमजोरी के साथ हुई, लेकिन उसके बाद सीधा जो रिकवरी बाजार ने अटेम्प्ट की, सक्सेसफुल रिकवरी अटेम्प्ट की थी, उसके ठीक बाद बाजार में बस हरियाली ही हरियाली छाई रही। आइए पूरा का पूरा बाजार कल कैसा दिखा, कहां पर एक्शन था, कौन से सेक्टर्स थे जहां कमजोरी थी, सब कुछ डिम्पी से जान लेते हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताएं। मॉर्निंग। कल दिन तो मार्केट वो रिकवरी का दिन था। ठीक है, एक्सपायरी से पहले मार्केट के अंदर वॉलिटिलिटी थोड़ी बढ़ी है और कल सरकारी बैंकों के अंदर, मेटल्स के अंदर, ऑटो के अंदर काफ़ी अच्छी रिकवरी हमको देखने को मिली। लेकिन जैसे मार्जिन्स का प्रेशर सुबह सुबह इन्फोसिस की खबर पे आया तो उसके बाद से ज़्यादातर आईटी सेक्टर कमज़ोरी दिखा और कल दिन भर की मुशक्क़त के बाद भी आईटी सेक्टर लाल निशान में ही रह गया। तो आईटी तो टॉप लूज़र बना, लेकिन इसके अलावा जो गेनर्स हैं वो बना ऑटो, मेटल और सरकारी बैंक। आ जाते हैं अब गेनर्स पे। कल निफ्टी के टॉप गेनर्स कौन कौन से थे अगर आप देखेंगे तो एम के अंदर कल काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव हमको देखने को मिला और इसके अलावा आयशर मोटर, ये दोनों ऑटो उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर रहे थे और ऑटो कल का लीडर भी साबित हुआ है। इसके अलावा बजाज फिनसर्व और टाइटन जैसे शेयर्स में भी कल काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुल बैक वापस हमको आते हुए दिखा है। निफ्टी का जो टॉप लूजर की श्रेणी में शेयर्स कल गए वो था इन्फोसिस, जिसकी वेटेज भी थी और इंडेक्स को थोड़ा ड्रैग भी करा था। करीब 15 पॉइंट इन्फोसिस ने कल निफ्टी से ले लिए। और इसके अलावा टीसीएस और डिविस लैब, ये दो और शेयर्स थे जिसने कल मार्केट को थोड़ा प्रेशर बनाने का काम किया। आते हैं वीकली आउट परफॉर्मेंस पे। निफ्टी के बड़े शेयर्स पे वीकली हफ्ते भर के हिसाब से कौन से शेयर चल रहे हैं। भारतीय एयरटेल, ये शेयर वापस से थोड़ा तेज़ हुआ है और इसने 720 के दायरे को तोड़कर 737 कल की क्लोजिंग दी है, करीब 1.25% तेज़ था। वीकली बेसिस पर काफ़ी अच्छा था। टाटा कंज्यूमर्स और आयशर मोटर्स में भी वीकली बेसिस पर रिटर्न्स काफ़ी बेहतर बन रहे हैं निवेशकों के। आ जाते हैं वीकली लूजर्स पे जिन्होंने अंडर परफॉर्मेंस दी है, उसमें था टाटा मोटर्स थोड़ा नहीं चल रहा है। डिविस लैब भी मैंने आपको नोटिस कराया था और अपोलो हॉस्पिटल कल माइनर पुल बैक जरूर आया 1 से 1.5% का, लेकिन अगर आप वीकली बेसिस पे देखेंगे करीब 6% का लॉस इसने इन्वेस्टर्स को दिया है। आ जाते हैं निफ्टी के डिलीवरी बेसिस पे। डिलीवरी कहाँ पे बढ़ी है अगर आप देखेंगे तो डिविस लैब के अंदर कल निचले स्तरों पर थोड़ा डिलीवरी का लेवल बढ़ा। एचयूएल और पावर ग्रिड, ये 3 शेयर हैं जहाँ पे डिलीवरी का लेवल थोड़ा बढ़ता हुआ दिखा। छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी में आते हैं, वहाँ पे अगर आप टॉप गेनर्स देखेंगे तो त्रिवेणी के अंदर कल काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिला। एप्टस वैल्यू हाउसिंग और कल एक और हाउसिंग कंपनी थी जहाँ पे एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा था, वो थी होम फर्स्ट। इसके अलावा अदानी ग्रीन्स के अंदर भी, माफ़ कीजिए, वेल्सपन के अंदर भी कल हमको काफ़ी अच्छा मूवमेंट बनते हुए दिखा। तो कल ये मिड कैप की श्रेणी के टॉप गेनर्स थे। वेल्सपन को एक ऑर्डर मिलने की खबर भी कल मार्केट के अंदर आई थी। लूजर्स में देवयानी के अंदर कल ब्लॉक लगा, तो ब्लॉक लगने के बाद ये शेयर पिट गया, करीब 5% नीचे आया। एम्फेसिस आईटी की होने की वजह से जो लूजर्स था। और कल एक अदानी ग्रीन्स के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, वो करीब 4% के आसपास की थी। अब आ जाते हैं इसकी इसी कैटेगरी के अंदर 52 वीक हाई और लो किसने बनाया। अगर आप 52 वीक हाई के हिसाब से देखेंगे तो ग्रीनवेल ऑटो, इसके अंदर हमको एक अच्छा एक हाई बनता हुआ दिखा है। और अगर आप 52 वीक लो के हिसाब से देख रहे हैं तो सनोफी है और इसके अंदर मेट्रोपॉलिसिस है और एपीएल है। ये 3 शेयर ऐसे थे मिड कैप कैटेगरी के जिन्होंने कल साल का निचला स्तर भी बना दिया। आ जाते हैं
हैं आउट परफॉर्मेंस कहाँ पे देखने को मिली। वो था अदानी का शेयर और सोलारा का शेयर, और मिड कैप कैटेगरी में जहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज बढ़ा है वो है चोला होल्डिंग और ब्रेयर क्रॉप साइंसेज। ये कुछ एक वो शेयर्स थे। सारी की सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो कल का दिन दमदार एक्शन भरा रहा। रिकवरी के बाद बाजार ने सिर्फ और सिर्फ तेजी पकड़ी। अच्छे मूवमेंट के साथ हमने देखा दिन भर बाजार में एक्शन पैक जो मोमेंटम था वो बिल्कुल कायम रहा। आईटी स्पेस को सिर्फ छोड़ दीजिएगा, उसके अलावा हर सेक्टर हर पॉकेट में अच्छी तेजी के बीच कामकाज नजर आया।